लड़की ने कहा कि मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ जिसे देखते ही आप शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले 2 लड़कों को दिखाया था, उन्होंने ऐसा ही किया। मेरा नाम कुलदीप है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं स्वभाव से बहुत ही रिजर्व हूँ। इस कारण सभी मेरी लड़कियों से ना ज़्यादा दोस्ती रही, ना ही कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी। अब मेरी जॉब लग गई थी और घर वाले अब शादी की बातें करने लगे। घर पर कई तस्वीरें और बायोडाटा आने लगे। इनमें से मुझे राधिका देखते ही पसंद आ गई। फ़ोटो से पता चल रहा था कि वह पढ़ी लिखी थी। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे लड़की पसंद है। हम लोग राधिका के घर उसे और उसके परिवार को देखने के लिए गए। फिर जब राधिका चाय लेकर आई तो वह मुझे उसकी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हल्के नीले रंग की साड़ी में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने हमें एक कमरे में बातें करने भेजा। कमरे में वह चुप थी, उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती हैं। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने बायोडाटा देखा ही नहीं। बायोडाटा देखा नहीं? तुमने मंगवाया क्यों था? उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वह मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रही है। फिर मैंने उसे डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको मैं पसंद नहीं? वह बोली, मेरे पसंद की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। तो उसने कहा, अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप वह देखते ही आप शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले 2 लड़कों को दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। यह कहकर उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे किया। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज़ आ गई और उसकी माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वह हर लड़के के साथ ऐसी ही बातें करती है और कुछ बताती है। उसकी मम्मी ने कहा, चलिए बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। राधिका ने अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी माँ और पिताजी, जिन्हें भी मेरी शादी की जल्दी थी, वह भी मेरे मुँह से बस हाँ ही सुनना चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर ले गई और पूछा कि क्या तुझे लड़की पसंद है? मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि आखिर वह क्या बताने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई, मुझे बाहर ले गई, लगा ऐसा जैसे वह हमारी बातें ही सुन रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वालों ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं एक दुविधा में थी कि मैं क्या करूं। मैंने उससे बात करना चाहा, मैंने उससे नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आप बात करें और उसका नंबर ले लें। मम्मी ने राधिका की मम्मी से फ़ोन पर बात की और राधिका का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि राधिका का फ़ोन अभी ख़राब है। मम्मी यह भी कह रही थी कि वह लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन बातों से मेरे मन में कुछ अजीब सवाल आने लगे। एक शाम जब मैं ऑफिस में था, तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फ़ोन रिसीव किया तो राधिका थी। वह बोली कि मम्मी ने मेरा फ़ोन ले लिया है। मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के रूम पर आई हूँ। इस नंबर से फ़ोन कर रही हूँ, क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? मुझे वैसे भी उसे मिलना था। राधिका के बताए एड्रेस पर मैं जल्दी से पहुँचा। वह उसकी फ्रेंड का रूम था। मैंने जाते ही पूछा, उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नज़र क्यों रख रही है? राधिका बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राधिका आज भी बाल खोलकर आई थी। वह पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीठ से आगे की ओर किया। तब मुझे पता चला कि वह क्या दिखाना चाहती थी। उसकी गर्दन पर एक टैटू था, प्रदीप नाम का। राधिका बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू बनवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी और वह तैयार भी हो गए थे।
लेकिन प्रदीप ने मुझे चीट किया। वह मेरे अलावा भी किसी और को डेट कर रहा था और वह लड़की पैसे वाली थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तब से मुझे शादी और लड़कों से एक नफ़रत सी हो गई थी। उस लड़के को मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमसे पहले भी 2 लड़कों को मैंने टैटू दिखाया और उन्होंने यह सब जानकर शादी के लिए मना कर दिया। मम्मी इसलिए मुझ पर नज़र रख रही थी कि मैं तुम्हें कहीं सच ना बता दूं, लेकिन मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ। मैं सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कदर नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कोई कैसे धोखा दे सकता है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना तुम उस लड़के को करती थी। राधिका को यह उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था मैं भी उसे शादी के लिए मना कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसके इतने दिनों के दबाए आंसू बहने लगे। मेरी शादी राधिका से हो गई और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे राधिका जैसी सच्ची और प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।